हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको शंकु के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों क्या दोस्तों? शंकु। शंकु यानी होता दोस्तों कौन। क्या होता दोस्तों? कौन। तो दोस्तों शंकु के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं आज। शंकु दोस्तों क्या होता है, पहले हम आपको शंकु की आकृति बता दें कि शंकु की आकृति क्या होती है। तो दोस्तों शंकु की आकृति बनाने से पहले हम आपको बता दें, आपने बर्थडे की टोपी तो देखी ही होगी। हैप्पी बर्थडे की आपने टोपी देखी होगी। वो टोपी भी आपकी शंकु की आकार की होती है, इस तरीके से होती है ना दोस्तों। ये आपकी शंकु, ये आपका शंकु है। क्या है दोस्तों? शंकु। ये आपका शंकु है। दोस्तों शंकु का जो केंद्र कहलाएगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये आपकी त्रिज्या। जी क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और ये आपकी कहलाएगी हाइट यानी कि ऊंचाई। क्या कहलाएगी दोस्तों? ये आपकी ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऊंचाई। तो ये आपकी हाइट यानी कि ऊंचाई है। ये आपकी रेडियस यानी कि त्रिज्या है शंकु। ये आपका शंकु है, ठीक है ना दोस्तों। और ये आपका एल, तिर्यक ऊंचाई एल कहलाता है। क्या कहलाता है? तिर्यक ऊंचाई एल कहलाएगी दोस्तों ये आपकी। तो ये है आपका शंकु। आपको शंकु समझ में आ रहा होगा दोस्तों। शंकु के लिए आपको त्रिज्या और ऊंचाई आपके पास होना चाहिए, तब आप शंकु से संबंधित सवाल लगा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों हम शंकु के आपको फॉर्मूला बताएंगे। शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन। क्या दोस्तों? शंकु का आयतन। दोस्तों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों आपका शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या दोस्तों? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल। एल से दर्शाते दोस्तों शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तीसरा सवाल है, तीसरा फॉर्मूला है आपका शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या दोस्तों? शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। क्या होता है दोस्तों? पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। यानी कि जब आपने शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान आप इधर से निकालेंगे इस फॉर्मूले से, जब आपका एल का मान निकल जाए तब आप शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है दोस्तों? पाई आर एल। पर दोस्तों आपका चौथा फॉर्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या? पाई आर और आर प्लस एल। पाई आर और आर प्लस एल। ये आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके फॉर्मूला हैं शंकु के। यदि आप बहुत अच्छी सिंपल तरीके से शंकु को समझना चाहते हैं तो आपको शंकु की आकृति याद होना चाहिए कि आकृति इस तरीके की होती है। एच हाइट ए कहलाती है या ऊंचाई कहलाती है। एल यानी कि दोस्तों एच कहलाता है ऊंचाई। क्या कहलाता है? ऊंचाई। और एल कहलाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाता है दोस्तों? तिर्यक ऊंचाई। और आर कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना।
अब हम आपको क्वेश्चन यानी कि सवाल लिख करके हम आपको बता रहे हैं इसके एग्जाम्पल कि किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। कितनी है दोस्तों? 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना। किसी शंकु का आयतन आप ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आयतन का फॉर्मूला आपका क्या होता है? आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है दोस्तों क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना दोस्तों, इसका मान रख दीजिए आप। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है? शंकु की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3। दोस्तों 3 पर वर्ग चढ़ा दीजिए गुणा एच का मान कितना है दोस्तों? 21। कितना है? 21। तो दोस्तों अब आप क्या कीजिए, इस 7 से इसको काटिए, 7 × 3 = 21। ठीक है ना दोस्तों, 21 3 से 3 कट गए जी आपके। फिर क्या बचा आपका? 22 एकम 22 गुणे और 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 9। 9 का वर्ग गुणा कीजिए, 9 दूनी 18 ने की यहाँ 18 से लगाइए, 9 दूनी 18 और 1 19 198 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये आपका आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात करना है आपको। तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7 होता है। हमने आपको पहले बता दिया है। यदि आपको नहीं पता है पाई का मान, तो पाई का मान 22/7 होता है दोस्तों। ये आपको याद करना, इसको हम पाई बोलते हैं। आर कितनी है? त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। आर का मान 3 का वर्ग करो गुणा में एच का मान कितना है? 21। जो है ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। 7 से 21 काटिए 3 बार, इस 3 से ये 3 कट जाएंगे। ठीक है ना। 22 एकम 22, 3 का वर्ग करो सो 9, 22 के गुणा 9 में करेंगे सो 198 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना दोस्तों, आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम आपके लिए और आगे एग्जाम्पल बताएंगे। तो दोस्तों तीन सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या दोस्तों? वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। क्या करो? वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। एक दोस्तों शंकु है, शंकु की त्रिज्या दे रहा है 3 सेंटीमीटर, यानी कि जे कहलाती त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रहा है एच का मान दे रहा है 3 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, यानी पाई आर एल वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। दोस्तों पाई आर एल वाला फॉर्मूला लगाने से पहले आपको शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एल का मान। दोस्तों हल, आर का मान दोस्तों कितना है? 3 सेंटीमीटर। एच का मान दोस्तों कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लगाना है। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। क्या दोस्तों? आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो एल बराबर रूट के अंदर आर का मान कितना है? 3 प्लस एच का मान कितना है? 4। तो दोस्तों 3 का वर्ग कितना होता? 9। 4 का वर्ग कितना होता? 16। तो दोस्तों 16 और 9 कितने होगा? 25।
तो तिर्यक ऊंचाई एल का मान 5 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 25। कितना होता है दोस्तों 25। ये आपका एल का मान आ चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणा आर को मान कितना है 3। कितना है 3। एल को मान कितना है 5। कितना है दोस्तों 5। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों 7 से ना तो 22 कट रहा है, ना 3 कट रहा है, ना 5 कट रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि 7 का भाग देंगे 22 में। तो 7 3 21 कितना बचा 1 पॉइंट लगा दो। कितने हो गए 1 बचा हो गया 10। 7 एकम 7 कितने हो गए 7 एकम 7। यहाँ पर दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं कि 7 का भाग 22 में दो, 7 3 21 कितना बचा 2 में से गया 1 पॉइंट लगाइए बिंदी बढ़ गई। 7 एकम 7 कितने बचे 3 पॉइंट लगा है बिंदी बढ़ गई। 7 चौके 28 कितने बचे 2 पॉइंट लगा है बिंदी। 4 पंचे 20। दोस्तों ज़्यादा नहीं, पॉइंट के बाद ओनली 2 अंक तक आप निकालेंगे। तो 3.14 ठीक है ना, 3.14 गुणे 5 15 ठीक है ना, इस तरीके से। अब दोस्तों 15 का और इसमें गुणा कर दें। 15 चौको 60 को 0 हाथ लगाएंगे 6। 15 एकम 15 15 और 6 कितने हो गए 21 की 1 हाथ लगाएंगे 2। 15 3 45 15 3 45 45 में 2 जोड़ दो कितने हो गए 47। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो इस तरीके से। दोस्तों ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको ये सवाल समझाया। दोस्तों इसी तरीके से आप आयतन निकालना हमने बता दिया, तिर्यक ऊंचाई निकालना हमने बता दिया, इसी में है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकालना बता दिया। अब रही बात आपकी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों पाई आर एल का मान इसी तरीके से आप निकाल लीजिए कि इसमें पाई का मान 22/7, आर का मान जो भी सवाल में होगा वो, और एल का मान रख दिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस M.K. बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिए कि जिससे कि उनका भी कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि जो सवाल होते हैं जो बेलन शंकु और वर्ग आयत वाले सवाल थोड़ी कठिन होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, इसलिए वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए बने रहिए लक्ष्य क्लासेस M.K. बरुआ सागर के साथ।